तो दोस्तों अक्सर ट्रेन से सफ़र करते समय ट्रेन के कोच के ऊपर कुछ ऐसे कोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको S1, S2, B1, B2, M1, M2, G1, G2, इस तरह से आपके को ट्रेन से सफ़र करते समय ट्रेन के कोच पे इस तरह के कोड्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें, सारे कोड्स का मतलब डिटेल में समझाने वाला हूँ, कौन से कोड्स किस कोच के ऊपर लगाए जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना विलम्ब किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो कोच के ऊपर लिखा होता है GS, अगर आपके कोच के ऊपर GS लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये जनरल कोच है, इसमें ट्रैवल करने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती है और ये नॉन एसी क्लास की जनरल कोच होती है दोस्तों। इसमें आपको रेलवे स्टेशन से क्या करना होता है, टिकट लेनी होती है और आपको डायरेक्ट इसमें आपको ट्रैवल करना होता है। इसमें किसी तरह की कोई सीट नंबर कोई नहीं मिलता है, आप जैसे ही टिकट लेंगे आप इसमें सफ़र कर सकते हैं और ये नॉन एसी क्लास की सबसे सस्ती कोच होती है, जो कि GS इसे बोलते हैं दोस्तों। अब अगले कोच की बात हम करने वाले हैं जी। अगर कोच के ऊपर लिखा हुआ D1, D2, D2, D3, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये नॉन एसी क्लास की सेकेंड सीटिंग की एक कोच है, जो कि आपको जनरल से थोड़ी सी महंगी होती है और इसमें सफ़र करने के लिए आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है और इस पर क्या होता है, आपको सीट नंबर दिया जाता है दोस्तों। बट ये एसी नहीं होती है, नॉन एसी क्लास की सेकंड सीटिंग की ये कोच होती है दोस्तों, जो कि आपकी जनरल से थोड़ी सी महंगी होती है और स्लीपर से थोड़ी सी ये सस्ती होती है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर की जो कोच होती है S1, S2, S3। अगर इस तरह से अगर आपको कोच के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो कोच है दोस्तों स्लीपर क्लास की है और इसमें है क्या कि ये आपको इसे ट्रैवल करने के लिए रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत होगी दोस्तों। और ये जो होती है नॉन एसी क्लास की कोच होती है, लेकिन ये जो होती है सेकंड सीटिंग से महंगी होती है और थर्ड एसी इकॉनमी थर्ड एसी से सस्ती होती है दोस्तों। तो लंबी दूरी में ट्रैवल करने के लिए स्लीपर क्लास की जो कोच होती है बहुत ही कंफर्टेबल होती है, आप इससे रिजर्वेशन करा के आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। अब अगले कोच की बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपके कोच के ऊपर लिखा हो कि B1, B2, B3 इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि ये जो कोच है थर्ड एसी की कोच है दोस्तों। थर्ड एसी यानी कि ये जो कोच होती है आपकी थर्ड एसी इकॉनमी से थोड़ी सी महंगी होती है और सेकेंड एसी से थोड़ी सी सस्ती होती है दोस्तों। लेकिन ये थर्ड एसी की कोच होती है, फुल्ली एसी होती है, यानी कि वातानुकूलित होती है। इसमें ट्रैवल करना बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपके कोच के ऊपर लिखा हो M1, M2, M3, तो इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों M1, M2, M3 एक नया टाइप का एक कोच होता है, जो कि आपको थर्ड एसी से लगभग 10% सस्ती होती है और स्लीपर से लगभग 2 गुनी महंगी होती है दोस्तों। तो ये भी फुली एसी होती है, बहुत कंफर्टेबल होती है। ये थर्ड एसी इकॉनमी क्लास की एक कोच होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है M1, M2, M3। अब अगले कोच के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर कोच के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाए A1, A2, A3, तो इस कोच को हम सेकेंड एसी की कोच बोलते हैं दोस्तों। सेकेंड एसी की कोच यानी कि एसी 2 टायर जिसे बोलते हैं सेकेंड एसी, जो कि थर्ड एसी से महंगी और फर्स्ट एसी से सस्ती होती है, लेकिन आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है, फुल्ली एसी होती है इसमें ट्रैवल करना, और इसमें ट्रैवल करने के लिए आपको रिजर्वेशन कराने की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट कोच के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर आपको कहीं भी ट्रेन के कोच के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाए H1, H2, S3, तो इसका मतलब होता है कि ये जो कोच है दोस्तों फर्स्ट एसी क्लास की कोच है, यानी कि एसी फर्स्ट क्लास की कोच है और ये जो होती है सबसे महंगी कोच मानी जाती है, यानी कि जो ट्रेन में सबसे महंगी कोच होती है, यानी सेकेंड एसी से भी महंगी कोच होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इसमें लगभग 2 टाइप को आपको, एक तो केबिन मिल जाता है और एक कूप मिलता है, जो कि कपल के लिए होता है। केबिन जो होता है जिसमें 4 सीट्स होती हैं, तो इस 2 टाइप के इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और इसे जानने के लिए H1, H2 अगर लिखा हो तो समझ जाइए कि ये जो कोच है आपको फर्स्ट एसी की कोच है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं अगले कोच के बारे में। अगर आपको ट्रेन के ऊपर लिखा हो कोच के ऊपर C1, C2, C3, तो इसका मतलब होता है एसी चेयर कार की ये कोच है दोस्तों।
है तो एसी, बट आपको बैठने के लिए जगह दी जाती है जो कि आपको एसी चेयर कार में काउंट होता है और ए कंफर्टेबल होता है दोस्तों। और इसके बाद अगला जो दोस्तों होता है E1 E2, अगर आपके ट्रेन के कोच के ऊपर लिखा हो तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर कार, जो कि चेयर कार से थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन क्या होता है ये भी चेयर कार होती है, ये थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है और ये भी है एसी क्लास की ही सीटिंग होती है इसमें। स्लीपर यानी कि सोने के लिए तो नहीं, सिर्फ बैठने के लिए होती है, लेकिन थोड़ी सी ये चेयर कार से महंगी होती है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोच के बारे में। अगर आपको कोच के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाए G1 G2 G3, तो ये थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। ये जो G1 G2 G3 अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेन है, ये इस ट्रेन में क्या होता है कि ये थर्ड एसी क्लास की कोच है G1 G2 G3, लेकिन ये आपको सिर्फ गरीब रथ के ऊपर देखने को मिलता है। जो भी ट्रेनें गरीब रथ की ट्रेनें चलती हैं उसके ऊपर क्या होता है थर्ड एसी, पूरी की पूरी ट्रेन थर्ड एसी की होती है और उसके ऊपर थर्ड एसी को डिनोट्स करने के लिए इसके ऊपर लिखा होता है G1 G2 G3। और रेगुलर ट्रेन पे क्या होता है दोस्तों, आपको B1 B2 B3 देखने को मिलता है। तो यही सारे कोचेज़ हैं जिसका मैंने मतलब आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।